पोस्टिंग पे जाने के बाद जो लोग वीडियो बना के जो अपना ग्लैमर करके दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि ये पावर होती है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ठीक है? ये पावर होती है एक आईपीएस ऑफिसर की, ये पावर होती है एक जिलाधिकारी की। तो ये कुछ क्लिप्स दिखा के हमारा यूथ जितना भटकता है और जितना यूथ को मिसगाइड करने में, जितना यूथ को लूटने में ये कोचिंग वाले अपना किरदार निभाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और किरदार इसमें निभाता होगा। खासकर उस वक़्त में जब एक यूथ, एक एक व्यक्ति जब 20, 22, 25 साल की उम्र में अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहा होता है, अपने करियर के बारे में जब वो सोच रहा होता है, बच्चे बचते हैं उसके अंदर, उनका क्या होता होगा? ठीक है? ये कोचिंग वाले मोटिवेट कर करके, मोटिवेट मिस मिस मिसगाइड करके और बहुत ही मैनिपुलेट, इसको मोटिवेशन नहीं कहते, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। एक व्यक्ति को जो मोटिवेट करता है वो अच्छी नीयत से करता है, ठीक है? जब आप महादेव, जय श्री राम। अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले की बात है। मैं पटेल नगर रहता हूँ, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। और पटेल नगर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, खासकर रेजिडेंशियल जो स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल होता है, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा उनको आसान पड़ता है। क्योंकि हमारे आस-पास का जो क्षेत्र है, करोल बाग और आपका राजेंद्र नगर, यहाँ पे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। तो अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले की बात है, तो मैं पटेल पार्क, या हमारे पास एक रॉक गार्डन पड़ता है, तो मैं वहाँ कभी-कभी समय निकाल के चला जाता हूँ थोड़ा-सा बैठने के लिए ऐसे ही। तो अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं 3 स्टूडेंट से वहाँ पे मिला, उनका नाम नहीं लूँगा। और वो स्टूडेंट्स जो तीनों के तीनों थे, वो बिहार के रहने वाले थे और बड़े परेशान से बैठे थे वो। और जब मैं एक्चुअली उनके साथ बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहीं जगह नहीं थी बैठने की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? अगर आपकी प्राइवेसी या कुछ पर्सनल डिस्कशन ना चल रहा हो, तो मैं उनके साथ बैठा। उनकी बातें सुनने लगा तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बातें कर रहे थे और बहुत परेशान से लग रहे थे। अच्छा, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, या फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, उसके बारे में आपका ख्याल है क्या है? और इन्होंने मेरे से ये पूछा जब मैंने अपने बारे में कुछ बताया कि मैं थोड़ा-सा आध्यात्मिक चीज़ों पे काम करता हूँ। तो अब ये सवाल है कि यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी की प्रिपरेशन तो लोग करते हैं, और इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, इसके पीछे का काला सच क्या है, कैसे एजुकेशन इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम और बिज़नेस बन चुका है। मैं सिर्फ हमारे भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं आपका यूपीएससी। जो आपका, खासकर जो आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस की जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो इसमें जाना चाहते हैं सर्विसेज में, उनके पीछे की कहानी। और आप अगर नेट पे जाओगे तो दुनिया भर की स्टोरीज आपको भरी हुई मिलेगी। आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे आपको आर्टिकल्स नेट पे इसके बारे में मिल जाएंगे। अच्छा, वो दुखी क्यों थे और ये सवाल मैं क्यों अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी क्यों इस पे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे यूथ को हमारे यूथ को जितना ये कोचिंग वाले बर्बाद करते हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई और सेक्टर या कोई और पार्ट एजुकेशन का बर्बाद करता होगा। जितना यूथ को मिसगाइड करने में, जितना यूथ को लूटने में ये कोचिंग वाले अपना किरदार निभाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और किरदार इसमें निभाता होगा। खासकर उस वक़्त में जब एक यूथ, एक एक व्यक्ति जब 20, 22, 25 साल की उम्र में अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहा होता है, अपने करियर के बारे में जब वो सोच रहा होता है। मुझे उसी लड़के ने बताया जिससे मेरी मुलाकात हुई, 10 से 12 लाख एप्लीकेशन सिर्फ यूपीएससी के लिए हर साल भरी जाती हैं भारत में। और सरकार जो वैकेंसी निकालती है वो क्या होती है, कभी 900, कभी 1000, कभी 1100, कभी 1200, 1500 भी नहीं, 900, 1000, 1100, 1200 के आसपास हर साल वैकेंसीज निकलती है यूपीएससी, जो जिनका सिलेक्शन होता है, जो यूपीएससी की पोस्टिंग में जाते हैं, सिलेक्ट वगैरह होने के बाद, सारी ट्रेनिंग होने के बाद। अच्छा, अगर 12 लाख बच्चे, अगर 10 या 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल एप्लीकेशन भरते हैं, उसमें से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये 1% से भी कम निकलेगा। और उसके बाद क्या होता है, जो जब एक युवा, एक व्यक्ति जब इस यूपीएससी की कोचिंग करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद, क्योंकि इनकी कोचिंग इसकी आसान नहीं होती है। आप चाहे मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप कोचिंग की प्रिपरेशन करने जाओगे इसकी, तो इनिशियल लेवल पे, उसके बाद मिडिल लेवल पे जिसको प्रीलिम कहते हैं, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं, तो ये एक स्टूडेंट्स को लाखों रुपए में ठगते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या कहते हैं कि इसमें बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन आप रेशो देखिए, 10 लाख में से मात्र 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है यूपीएससी की सर्विसेज के लिए। उसके बाद बचे हुए 9 लाख, जो 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे बचते हैं उसके अंदर, उनका क्या होता होगा? ठीक है, ये कोचिंग वाले मोटिवेट कर करके, मोटिवेट मिस 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 गाइड करके, और बहुत ही मैनिपुलेट, इसको मोटिवेशन नहीं कहते, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। एक व्यक्ति को जो मोटिवेट करता है वो अच्छी नीयत से करता है, ठीक है। जब आप मोटिवेशन को अपना एक पर्सनल, अपना एक व्यक्तिगत जब फायदा बनाते हो तो उसको मोटिवेशन नहीं, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। और इस 10 लाख से ज्यादा युवा पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये हमारे कोचिंग सेंटर्स ही जिम्मेदार हैं। ये जितने भी सिविल सर्विस और यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं, 10 से 12 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट उसके अंदर जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं पढ़ाई की वो जिम्मेदार हैं, इसके अंदर उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। मतलब जिम्मेदार का मतलब उसके अंदर बच्चों के माँ बाप के असर होता है, उनके भाई बहन के ऊपर असर होता है। एक गरीब बच्चा जो किसी गरीब परिवार से आता है, कैसे उसके माता पिता ने लाखों रुपए कमाए होंगे, कैसे अपने बच्चों को वो दिल्ली जैसे शहर भेजते हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवाने के लिए, और कैसे ये कोचिंग वाले उदाहरण दे दे के, मोटिवेट कर करके, ठीक है, किसी सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर को बुला लिया, आईपीएस ऑफिसर को बुला लिया, ठीक है। उसके बाद ये भी पूरा स्कैम होता है। उसके बाद कैसे ये लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो जिंदगी ऐसे हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आजकल सोशल मीडिया पे ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, या जितने भी पोस्टिंग पे जाने के बाद जो लोग वीडियो बना के जो अपना ग्लैमर करके दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि ये पावर होती है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ठीक है, ये पावर होती है एक आईपीएस ऑफिसर की, ये पावर होती है एक जिलाधिकारी की। तो ये कुछ क्लिप्स दिखा के हमारा यूथ जितना भटकता है, और जितना हमारे इन मासूम बच्चों को ये कोचिंग वाले मिसगाइड करते हैं, भटकाते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हद तक ये कोचिंग वाले तो जिम्मेदार हैं ही, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो भी जिम्मेदार है। आप जरा खुद सोच के देखिए, एक लड़का जो फेल होने के बाद, क्योंकि 12 लाख एप्लीकेशन में, 10 लाख एप्लीकेशन में सिलेक्शन तो 1000 लोगों का होना है, लेकिन पैसा तो आपका चला गया, ठीक है। फेल होने के बाद आप डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के, डिप्रेशन तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, लेकिन हर साल कम से कम 10 लाख युवा पीढ़ी को डिप्रेशन में डालने के लिए ये कोचिंग वाले ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। डिप्रेशन में गए, आपको अपनी काबिलियत पे शक होने लगा। ये कुछ लक्षण हैं, ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिससे एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को फेल होने के बाद गुजरना पड़ता है। आप डिप्रेशन में गए, ठीक है, आपको अपनी काबिलियत पे शक होने लगा, क्योंकि आपसे लगातार अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आप डिप्रेशन में चले गए, आपको अपनी काबिलियत पे शक होने लगा, आपको अपनी जिंदगी में आप अपने आप को सेल्फ गिल्ट महसूस करते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं और मैं किसी लायक नहीं हूं, ठीक है। समाज में वापस फिट होने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, और कुछ लोग तो फिट ही नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद ये तो उस व्यक्ति की कहानी, ये तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति है जो खुद प्रिपरेशन कर रहा है, जो स्टूडेंट है। उसके बाद माता को इतनी, आपकी माँ को इतनी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा दिल्ली शहर जाके भी किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो माँ का दिल दुखा, ठीक है, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई, उसको तो दुनियादारी इतनी चाहे नहीं समझ आती। मैं यूपी बिहार के बच्चों की बात कर रहा हूँ खासकर, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी बिहार के बच्चे ही इस स्कैम में फंसते हैं, ठीक है। तो एक माँ का दिल दुखा अपने बेटे को लेके, माँ दुखी हुई, ठीक है, स्टूडेंट का समय बर्बाद हुआ। ये 4 5 6 साल एक युवा पीढ़ी जो इस भ्रम में आके, जो इन कोचिंग सेंटर्स के स्कैम में फंस के जो फंस जाती है, जो लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, जो समय बर्बाद होता है, जो आपकी काबिलियत इतनी वेस्ट होती है, आपकी तो इतनी ऊर्जा बर्बाद जाती है, ये कहीं ना कहीं और लग सकती थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इस सारे सर्कल में आती हैं कि एक कैसे ये कोचिंग वाले एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। उसके बाद 10 लाख लोगों की काबिलियत पे शक उठाने के लिए, मतलब सेल्फ डाउट क्रिएट करने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उसके बाद 10 लाख बच्चों की माँ, तो 10 लाख माएँ हो गई जो दुखी होती हैं हर साल, ठीक है। 10 लाख माएँ होती हैं जिनको अपने बच्चों के ऊपर दया आती है कि मेरा बेटा कुछ कर नहीं पाया, तो वो माँ दुखी होती है। फिर उसके बाद 10 लाख पिता भी होते हैं। 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख बच्चों के, 10 लाख माँ, 10 लाख पिता,
ठीक है? तो वो 10 लाख जो बेचारे पिता होते हैं, जो मज़दूरी करके, नौकरी करके, सिक्योरिटी गार्ड बन के, कहीं पे लेबर का काम करके अपने बच्चे को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराने के लिए दिल्ली जैसे शहर भेजते हैं, उस पिता की मेहनत की कमाई इस कोचिंग में बर्बाद हो जाती है। तो वो बेचारा पिता दुखी होता है। वो पिता भी डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे बेटे ने 5-6 साल लगाए, 4 साल लगाए, लेकिन मेरा बेटा इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में अपना कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। वो लड़का, वो युवा, वो स्टूडेंट जो तैयारी करता है यूपीएससी की, उसकी बहन दुखी होती है। तो ये कोचिंग वाले सिर्फ 10 लाख स्टूडेंट्स की, 10 लाख युवा पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये 40 लाख लोगों के दुखों का कारण है। तो इसका सबसे बड़ा जो तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप लोग कम से कम, ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले आपकी भावनाओं से खेलते हैं। ये कोचिंग वाले आपको बहुत ज्यादा पावर एग्जीबिशन करेंगे कि भाई आईपीएस बनने के बाद आपकी फॉर्च्यूनर होगी, आपके पीछे पुलिस की जिप्सी होगी, आपके आगे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आपकी एंट्री होगी तो बहुत भव्य तरीके से होगी, एकदम भौकाल क्रिएट हो जाएगा। ये जितने भी कोचिंग वाले, जितने भी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आते हैं ना, ये जो टीचर्स होते हैं, ये सारा का सारा बिजनेस है। आप लोगों को क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो कहीं पे आईएएस ऑफिसर था, वो जॉब छोड़ के कोचिंग दे रहा है, तो आपको क्या लगता है वो समाज सेवा कर रहा है? बिल्कुल भी समाज सेवा नहीं है। उसे पता है कि मैं सिविल सर्विसेज में रहूंगा तो मेरी सैलरी लाख रुपए होगी या 1.25 लाख होगी। मुझे सैलरी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, थोड़ी बहुत पावर होगी, सब ठीक है। कब तक चलेगी पावर? और 60 साल तक। जब उसे पता है कि कोचिंग करवाऊंगा तो मैं करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। साल की कम से कम 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, सिर्फ प्रिपरेशन कह रहा हूँ मैं यूपीएससी की। सिर्फ यूपीएससी का जो सेक्शन है कोचिंग का, सिविल सर्विस का, ये 60,000 करोड़ का इंडस्ट्री है साल का। तो आपको क्या लगता है कि एक सिविल सर्विस में रह के वो बंदा कमा पाएगा इतना करोड़ रुपया? नहीं। आप आए दिन देखते होंगे कि भाई इस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ था, इस मैडम का सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने रिजाइन करा और कोचिंग खोल दी। कोई सेवा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ और बन सकती थी, कुछ और काम कर सकती थी, जिनका पैसा किसी और अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता था, वो बिजनेसमैन बन सकते थे, वो इंजीनियर बन सकते थे, ठीक है, वो कुछ और बन सकते थे। लेकिन ऐसा युवा पीढ़ी को ये कोचिंग वाले बहुत ही बड़ा एक भौकाल क्रिएट करके दिखाते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, भावनाओं से खेल के, सोशल मीडिया पे आप लोग जो देख के चले आते हो ना कि भाई कल को मैं भी 5 साल बाद फॉर्च्यूनर मेरे आगे पीछे होगी और मैं बनूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बनूंगा, तो ऐसा सोचने में गलत नहीं है। लेकिन इन कोचिंग्स के ट्रैप में फंसने से पहले अपनी काबिलियत को तो जान लो कि क्या आप उस लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर प्रिपरेशन कर सकते हो तो क्या आपकी जो 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 बेसिक स्किल्स इसके अंदर चाहिए होती हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी वर्बल रीजनिंग हो, चाहे वो दूसरी काबिलियत की जरूरत हो, कम से कम उन काबिलियत को पूरी तरह चेक तो कर लो। आप लाखों रुपए लगा देते हो कोचिंग के अंदर, ठीक है, किसी सस्ते कोर्स से शुरू करके आप देखो। और बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि युवा पीढ़ी के 4 से 5 साल इसमें चले जाते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपके 50-60 हजार या लाख 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए। बात यहाँ पे ये भी है कि जब फेल होने के बाद आपके मन के अंदर जो आत्मग्लानि जो महसूस होती है, आपके अंदर जो आपको जो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, आपको खुद के ऊपर ही शक होने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये जीवन में कीमती चीजें हैं। पैसे तो आप कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 हजार लाख रुपए अगर किसी चीज के एक्सपेरिमेंट में खराब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फेल होने के बाद ऐसा नहीं कि यूपीएससी आपके जीवन का आखिरी पड़ाव था, नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यूपीएससी कोचिंग करवाने वालों के ट्रैप में फंसने से पहले आप अपनी काबिलियत को अच्छी तरह जानें। सोशल मीडिया पे किसी किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने वाले जो टीचर होते हैं ना, जो आजकल बहुत डायलॉग मारते हैं, इनके डायलॉग सुन के भैया दिल्ली मत चले जाया करो आप लोग, ठीक है। आप वहीं रह के तैयारी कर लो, अपने आप को थोड़ा चेक करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद थोड़ा सा कोचिंग के अंदर पैसा लगाओ। आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, और करते भी हैं। 10 लाख में से जो 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी के जो बच्चे हुए बच्चे हैं वो यही करते हैं, ठीक है, वो जीवन के साथ कॉप अप करते हैं। लेकिन कॉप अप करने के बाद होता क्या है कि आप कुछ बढ़िया कर सकते थे, उसके बाद क्या होता है, आपको फिर जीवन काटने वाली भावना होती है। आपको लगता है कि यार बहुत तैयारी करी मैंने, ठीक है, 4-5 अटेम्प्ट किए और इंटरव्यू तक भी पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इंसान के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। वो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी आखिरी जीवन का पड़ाव नहीं है। ये आपकी बदकिस्मती थी, या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि आप
आईएएस बनना चाहते थे, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आप आईएएस बनने से पहले अपनी काबिलियत को समझें। सोशल मीडिया पे या परिवार के कहने पे इन चीज़ों के भ्रम में ना आएँ। आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, आपको रीज़निंग समझ नहीं आती, आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स थोड़ी-सी कम है या आपकी मेमोरी बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो सिर्फ़ 1-2 पॉइंट को ध्यान में रख के यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले ट्रैप में ना फँसें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हर हर महादेव।